आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा सौर मंडल। क्या पढ़ेंगे? सूर्य सौर मंडल का मुखिया होता है। सूर्य क्या होता है? सौर मंडल का मुखिया होता है। सूर्य से पृथ्वी पर सूर्य के रोशनी को आने में 8 मिनट लग जाता है। कितना लग जाता है? सूर्य के अलावे ग्रह हैं, उपग्रह हैं एवं क्षुद्र ग्रह हैं और तारे हैं। ये सारे सौर मंडल के सदस्य हैं। सूर्य के चारों ओर तुमको 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? सूर्य के सबसे निकट के ग्रह का नाम है बुध। क्या नाम है? जोर से बोलो। सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह का क्या नाम है? उसके बाद है शुक्र। क्या है? शुक्र के बाद है पृथ्वी। कौन है? कौन है? अब पृथ्वी के बाद हो जाता है मंगल। कौन सा ग्रह हो जाता है? कौन सा हो जाता है? मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। मंगल के बाद होता है बृहस्पति। मंगल के बाद कौन होता है? बृहस्पति। बृहस्पति और मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह भ्रमण करता है। छोटे छोटे ग्रह क्षुद्र ग्रह कहेंगे। क्षुद्र ग्रह का किन दो ग्रहों के बीच भ्रमण होता है? तो मंगल और बृहस्पति। उसके बाद क्या होगा? शनि। क्या हो जाएगा? शनि ग्रह। शनि के बाद हो जाएगा अरुण। शनि के बाद कौन सा हो जाएगा? अरुण। अरुण के बाद हो जाएगा वरुण। अरुण के बाद कौन हो जाएगा? वरुण। वरुण। इस प्रकार से ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों की संख्या कितनी है? प्लेटो को ग्रह के परिभाषा से बाहर कर दिया गया। प्लेटो को ग्रह के परिभाषा से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। उपग्रह को अपना रोशनी नहीं है, अपना प्रकाश नहीं है ग्रह को। ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह का नाम है चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा। उपग्रह का पृथ्वी के उपग्रह एकमात्र उपग्रह का नाम है चंद्रमा। क्या नाम है? बृहस्पति को 63 उपग्रह है, जबकि शनि को 62 उपग्रह है। और सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है साइरस। क्या नाम है? साइरस। तो ग्रह तारे, तारे के बारे में आप जान लेते। तारे को अपना प्रकाश होता है। तारे को अपना तारा पृथ्वी से काफी दूरी पर स्थित है। जो तारा जितना ज्यादा दूरी पर स्थित है उसका प्रकाश उतना ही मध्यम आएगा। जो जितना निकट है उसका प्रकाश उतना ही तेज आता है। ठीक है? ये हो गया प्रकाश का। अब जो है देखते हैं हम लोग तारे आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। टिमटिमाने का कारण ये है कि तारा जो है वह वायुमंडल में वायुमंडल के परावर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ठीक है? उसके बाद देखते हैं हम तारा आसमान में टिमटिमाने के बाद उपग्रहों को देख का शेयर करते हैं। अब जो है तारामंडल पटना में जो है ग्रह और उपग्रह सूर्य सौर मंडल के परिवार के अन्य सदस्य के बारे में विस्तार से तारामंडल में हमको जानने का मौका मिलता है। ठीक है? अब जो है
की नदी कहते हैं। इसमें कई तारे होते हैं। गोविंद जब रात में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा जिसे सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि तारों का एक समूह है। भारतीय विद्वान ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है। सप्तऋषि में तुमको ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि का नाम आता है। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपी, सिलोना, एटा और जेटा कहा गया है। ऋतु एवं पुलस को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। अब चलते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा एक अस्थिर तारा। ध्रुव तारा क्या है? एक अस्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। ध्रुव तारा उत्तरी गोलार्ध में। ध्रुव तारा कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में होता है। कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव तारा की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होती है उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होता है। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान ध्रुव तारा से होता है। उत्तर दिशा का ज्ञान किससे होता है? ध्रुव तारा से होता है। तारों के कई विशेष समूह है। तारों के कई विशेष समूह है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। ऐसे समूहों की संख्या कितनी है? ऐसे समूहों की संख्या कितनी है? इन्हें हम राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? राशि। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं। इन्हीं राशियों के नाम पर इन राशियों का नाम दिया गया है। ये 12 राशि कौन कौन से हैं? पहला है मेष, दूसरा है वृष, तीसरा है मिथुन, चौथा है कर्क, पांचवा है सिंह, छठा है कन्या, सातवां है तुला, आठवां है वृष और 9वां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ, 12वां मीन। 12वां कौन है? मीन है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या 27 है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समूह है। विभिन्न तारों का समूह है जिसकी संख्या 27 है। जिसकी संख्या कितनी है? जोर से बोलेंगे कितनी है? 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। 27 तारों के इन समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार है: अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फल्गुनी, उत्तरा फल्गुनी, हदिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, आषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतशीर्षा, पूर्वा, भाद्रपक्ष, उत्तरा भाद्रपक्ष एवं रेवती। पृथ्वी में इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिन में पार करती है? 14 दिन में पार कर लेती है। इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिन होती है। इसीलिए नक्षत्रों की अवधि कितनी होती है? 14 दिन होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्यों का पता चला। वह नई नई जानकारियां उन्हें मिली और वह काफी खुश था। आप लोगों को नक्षत्र, तारे, ध्रुव तारे, ग्रह, उपग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त हुई? तो आप बताइए
सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सूरज होता है। कौन होता है? और ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? सबसे सूरज का सबसे निकट का ग्रह का क्या नाम है? बुध। क्या नाम है? भोर का तारा और सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। और लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। किसको कहते हैं? सबसे दूर स्थित ग्रह को का क्या नाम है? वरुण नाम है। क्या नाम है? किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? शनि ग्रह के। किस ग्रह के? किस ग्रह के? सभी। किस ग्रह पर जीवन संभव है? पृथ्वी पर। किस पर? आकाश से पृथ्वी कैसी दिखती है? नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? इसलिए कि पृथ्वी पर 71% जलमंडल है और 29% स्थल मंडल है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जलमंडल है? 71%। कितने? स्थल मंडल कितने हैं? 29%। कितने हैं? 29%। और जब अधिक संख्या में जलमंडल होने की अधिक मात्रा में अधिक क्षेत्रों में जलमंडल फैले होने के कारण यहाँ से जो परावर्तित होता है सूर्य के किरण, इसी वजह से पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। अब समझ गए पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि उसके अपने प्रकाश होता है। सूर्य तारा का अपना प्रकाश तो होता है, लेकिन वायुमंडल में धूल कण विभिन्न गैस का मात्रा फैला हुआ है ना। यहाँ से रोशनी क्या होता है? तारे से आने वाली रोशनी परावर्तित होता है, इस वजह से ये तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग हमारी दुनिया में सौर परिवार के बारे में जाने। ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही। चलिए।